हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, बहुत सारे कंपनीज के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट दिया जाता है, स्प्लिट का बेनिफिट दिया जाता है, डिविडेंड का बेनिफिट दिया जाता है। उसका बेसिक फंडा हम लोग इस वीडियो के अंदर दोस्तों क्लियर करने वाले हैं। जितने भी आपके पास डाउट्स होंगे वो हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर विप्रो और इन्फोसिस को लेके भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो कंपनी बोनस का जो बेनिफिट देता है वो कैसे बोनस का बेनिफिट मिलता है, डिविडेंड का बेनिफिट आपको कैसे मिलता है, साथ में विप्रो और इन्फोसिस दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी एलिजिबल है या फिर कौन सी कंपनी के पास वो पैरामीटर्स है जो मैनेजमेंट वही पैरामीटर्स को देख के हमें बोनस का घोषणा करता है। तो उसके ऊपर दोस्तों हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक फंडा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको कोई भी कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट दिया जाता है और एक बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। तो देखिएगा, बेसिकली आपको पता है हर एक कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। तो प्रॉफिट में से कंपनी क्या करता है, कुछ हिस्सा डिविडेंड के हिसाब से दिया जाता है और बचा हुआ जो पैसा है रिजर्व्स के अंदर दोस्तों डाला जाता है। अभी देखिएगा, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसने 10 करोड़ का अपना प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। 10 करोड़ में से कंपनी क्या करेगा, 2 करोड़ एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा एंड बचा हुआ जो 8 करोड़ है वो रिजर्व्स के अंदर दोस्तों डाला जाएगा। तो इसी तरीके से ये स्टेप्स हमें फॉलो होता है। अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करता है तो सिमिलर स्टेप्स हमें फॉलो होता रहता है। फिर नेक्स्ट आपको पता होगा बोनस रिलेटेड। अभी देखेगा, जैसे कि आपको पता है कि डिविडेंड रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, प्रॉफिट। वैसे ही बोनस रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, रिजर्व्स। तो जो भी कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स होगा तो ही आपको कोई भी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलेगा, तो ही वो कंपनी बोनस का घोषणा करेगा। अभी देखिएगा, रिजर्व्स में से कुछ हिस्सा कंपनी क्या करता है, शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उसमें से कुछ हिस्सा इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद ही कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों बोनस का घोषणा हमें किया जाता है, बोनस की अनाउंसमेंट हमें किया जाता है। तो दोस्तों बेसिक फंडा तो हमने सीख लिया। अभी देखिएगा, क्यों कोई भी कंपनी आपको बोनस का अनाउंसमेंट करता है। अगर कोई कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट करता है तो इसका बेनिफिट क्या कंपनी को होता है या फिर इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। देखिएगा, जब तक दोस्तों कोई भी कंपनी को बेनिफिट नहीं होता तब तक कोई भी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिया नहीं जाता। यानी कि जब भी कंपनी बोनस का घोषणा करता है, बोनस की अनाउंसमेंट करता है, उसके बाद इसका बेनिफिट कंपनी को भी मिलता है और इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी मिल जाता है। तो चलिए एग्जांपल देकर दोस्तों हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको बताओगे, वीडियो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया हुआ था, लेकिन जो नए व्यूअर चैनल के ऊपर जुड़ा हुआ है उन लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग सकता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक आप कर सकते हो। तो देखिएगा, एक कंपनी है जो ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। एक कंपनी है 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं और 10 रुपये की कंपनी के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आया कि उस कंपनी ने 100 रुपीज़ का लेवल से हमें टच किया। उस कंपनी ने 100 रुपीज़ का लेवल से हमें टच किया, जो 1 साल पुरानी कंपनी है, ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास पहले ट्रेड कर रहा था। तो जो 10 रुपये वाली कंपनी होती है उसके अंदर जो वॉल्यूम्स होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ जनरेट होता है। और जो 100 रुपये की कंपनी ने जो लेवल्स हमें करंटली टच किया हुआ है उसके अंदर वॉल्यूम्स हमें कम होता है एज कम्पेयर टू 10 रुपीज़ वाली कंपनी। तो जिसके हिसाब से वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, लिक्विडिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई भी कंपनी दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट हमें किया जाता है। अभी यहाँ अगर आप देखोगे 100 रुपीज़ वाली कंपनी के अंदर हमें जो वॉल्यूम्स के अंदर प्रॉब्लम नज़र आया हुआ है, या फिर आप ये बोल सकते हो लिक्विडिटी के अंदर हमें प्रॉब्लम नज़र आया हुआ है, तो यही वॉल्यूम को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लिक्विडिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई भी कंपनी क्या करता है, बोनस या फिर स्प्लिट का हमें अनाउंसमेंट किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छी खासी बेसिस के ऊपर इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो और इन्फोसिस के बारे में। अभी ऐसे पैरामीटर्स हम लोग कवर करेंगे। ये यही पैरामीटर्स देख के कंपनी की मैनेजमेंट हमें अच्छी खासी बेसिस के ऊपर बोनस का घोषणा किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में, जहां इन्फोसिस का अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें 1390 रुपये के आसपास हमें ये कंपनी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। तो अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस का बोनस हिस्ट्री के ऊपर। ऑलमोस्ट कंपनी ने 8 बार दोस्तों बोनस का बेनिफिट दिया हुआ है इन्फोसिस ने। लेकिन सबसे पहले कंपनी ने पहला जो बोनस का बेनिफिट दिया था 1994 में, एंड रिसेंटली जो कंपनी ने बोनस का बेनिफिट दिया गया है 2018 में, जो कि 1:1 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट दिया गया है। उससे पहले 2015, उससे पहले 2014 एंड उससे पहले 2006। लेकिन दोस्तों बोनस
हिस्ट्री के ऊपर हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग लेवल्स के ऊपर दोस्तों प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कंपनी के मैनेजमेंट सबसे पहले क्या देखता है, जैसे कि हमने वीडियो स्टार्ट होते होते हमने जो बात किया था, वीडियो स्टार्ट होते होते उसके पहले ऑलमोस्ट डिविडेंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होता है, प्रॉफिट्स, एंड बोनस के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होता है, रिजर्व्स। तो जिसके हिसाब से अगर आप कंपनी का रिजर्व्स देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस के पास 73,000 करोड़ का ह्यूज अमाउंट ऑफ अच्छे खासे रिजर्व्स नजर आया हुआ है। फंडामेंटल तो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड दोनों कंपनी हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो क्या आपने एक पॉइंट दोस्तों नोट किया कि सबसे ज़्यादा जो बोनस जो बेनिफिट दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा आपको आईटी सेक्टर के ही अंदर दोस्तों बोनस के बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि इन कंपनीज के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स होता है, जो कि दूसरे सेक्टर के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हमें बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता। लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर भर भर के हमें रिजर्व्स का दोस्तों यहाँ इन कंपनीज के पास रिजर्व्स पड़ा रहता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के लेवल्स के बारे में। कंपनी के मैनेजमेंट कौन से ऐसे पैरामीटर्स देख के, कौन से ऐसे लेवल्स देख के बोनस का घोषणा कर देते थे। चलिए हम लोग वो लेवल्स के बारे में बातचीत करते। जब भी कंपनी 1350 से लेके, जब भी कंपनी 1350 से लेके 1400 रुपये का लेवल जब भी कंपनी अचीव करता था, टच करता था, उसके बाद यही लेवल्स कंपनी के मैनेजमेंट देख के क्या करता था, बोनस का अनाउंसमेंट करता था, बोनस डिक्लेयर करता था। तो ये इन्फोसिस के लिए पैरामीटर्स क्या था, रिजर्व्स, साथ में लेवल्स क्या था, 1350 रुपये से लेकर 1400 रुपये के आसपास जब भी इन्फोसिस ट्रेड करता था, कंपनी के मैनेजमेंट यही लेवल्स देख के डायरेक्टली बोनस के अनाउंसमेंट कर देते थे। यानी कि इन्फोसिस के मैनेजमेंट को ये नहीं चाहिए था कि इन्फोसिस का प्राइस 1400 रुपये से आगे बढ़े, और जब भी कंपनी 1:1 रेशियो के अंदर बोनस दिया जाता था, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का प्राइस है 1400 रुपये और 1:1 रेशियो के अंदर बोनस कंपनी ने डिक्लेयर किया, ऐसा समझ लीजिएगा। तो 1400 रुपये की कंपनी 1:1 रेशियो के अंदर बोनस डिक्लेयर करेगा। जब भी इसका एग्जिट आएगा उसी दिन कंपनी क्या करेगा, 700 रुपये के आसपास ट्रेड करेगा। यानी कि फिर कंपनी का प्राइस घटा, यानी कि ऑलमोस्ट हमें प्राइस एडजस्टमेंट नजर आया है एज पर द 1:1 रेशियो, एंड साथ में वॉल्यूम भी कंपनी का बढ़ेंगे एंड लिक्विडिटी भी कंपनी का बढ़ जाए। तो चलिए सेम चीज हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो भी बेसिकली आईटी सेक्टर से ही कंपनी हमें बिलोंग कर। तो विप्रो का अगर आप बोनस हिस्ट्री देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 13 बार दोस्तों बोनस का बेनिफिट दिया हुआ है। सबसे पहले बोनस 1:3 रेशियो के अंदर दिया गया था 1971 में, एंड रिसेंटली जो विप्रो ने अपना बोनस का बेनिफिट दिया है 2019 में 1:3, 2017 में 1:1, 2010 में, 2005 में। तो ये देख के भी दोस्तों हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन दोनों कंपनी उतना एलिजिबल है क्योंकि दोनों कंपनी ने भर भर का दोस्तों बोनस के बेनिफिट भी हमें दिया हुआ है। और जैसे कि इन्फोसिस के पास 73,000 करोड़ का रिजर्व हमें नजर आया हुआ था, वैसे विप्रो के पास 76,000 करोड़ का रिजर्व हमें नजर आया हुआ है। दोनों कंपनी के पास उतने हमें पोटेंशियल है, दोनों कंपनी बोनस को लेके बहुत ज्यादा एलिजिबल नजर आ रही है। तो जैसे कि हमने इन्फोसिस के लेवल्स के बारे में बात किया, अब हम लोग बात करेंगे विप्रो के लेवल्स के बारे में। तो कम मैनेजमेंट यही लेवल देख के दोस्तों बोनस का घोषणा हमें करता था, बोनस डिक्लेयर हमें कर देता था। अभी देखिएगा लेवल्स क्या था, जब भी कंपनी विप्रो 250 से लेकर 300 रुपये का शेयर प्राइस अपना अचीव करता था, डायरेक्टली कंपनी का मैनेजमेंट यही लेवल्स देख के डायरेक्टली बोनस का आपको घोषणा किया जाता था। यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट को ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि विप्रो का प्राइस 300 रुपये से आगे बढ़े, और कई बार इसी लेवल्स के आसपास हमें कंपनी के मैनेजमेंट ने हमें बोनस का दोस्तों अनाउंसमेंट किया हुआ है। अभी देखिएगा कंपेरिजन अगर आप करेंगे कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेटर, देखिएगा मेरे हिसाब से दोनों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। ये भी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती, लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती, ये भी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती, लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती। दोनों कंपनी ने बोनस के बेनिफिट बहुत बार दिया हुआ है। विप्रो ने ऑलमोस्ट 13 बार बोनस का बेनिफिट दिया है। इन्फोसिस ने क्या किया है, बोनस का बेनिफिट 8 बार दिया हुआ है। विप्रो के पास ऑलमोस्ट 76,000 करोड़ का रिजर्व हमें नजर आया हुआ है, एंड इन्फोसिस के पास 74,000 करोड़ का रिजर्व हमें नजर आया हुआ है। यानी कि दोनों कंपनी एलिजिबल है, ये भी कंपनी एलिजिबल है, ये भी कंपनी एलिजिबल है। तो जिसके हिसाब से दोनों कंपनी के अंदर पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है, और आने वाले फ्यूचर में दोनों कंपनी आपको बोनस के बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है, सबसे पहले विप्रो देगा, फिर इन्फोसिस देगा, या फिर सबसे पहले इन्फोसिस देगा फिर विप्रो देगा, ये चलता रहेगा। एक बार दोनों कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट नहीं करेगा, सबसे पहले ये कंपनी दे सकते या फिर ये कंपनी दे सकते हैं, लेकिन आपको एक साल के डिफरेंस के अंदर दोनों कंपनी का बोनस हमें मिल सकता है। तो जिसके हिसाब से दोनों कंपनी में से जो भी आपको कंपनी पसंद है उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, ताकि ऐसे टाइप की कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी ही आने वाले सालों में बड़ी वेल्थ आपको क्रिएट करके दे सकता है। बाकी दोस्तों अगर आप देखोगे वीडियोस अगर आपको पसंद आते होंगे तो जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।